उत्तर प्रदेश में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें करोड़ों वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद से की खास बातचीत। देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के गढ़ वाले जो शहर हैं, जो लोकसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी में अपनी बातों को मजबूती के साथ रखने वाले, अपने क्षेत्र के मुद्दे को सदन के पटल पर रखने वाले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 27 के चुनाव को लेकर सबकी नज़रें भी वहीं पर टिकी। फाइनल लिस्ट वोटर की आ चुकी है एसआईआर को लेकर के, कई फीसदी नाम लोगों के काटे गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि एसआईआर के ऊपर उत्तर प्रदेश में ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी काम हुआ, हम लोग भी लगे रहे, कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर लगा रहा और वोट को जितना बचा सकते थे उतना बचाने की कोशिश की। अब देखिए, फाइनल ड्राफ्ट आया है, पूरा ड्राफ्ट देखने के बाद ही पता चलेगा क्या है। जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, चाहे लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, यहाँ पे 18 से 23% के लगभग जो है वो वोटरों के नाम काट दिए गए। देखिए, ये वोटर थे ही नहीं, ये अपने अपने गांव से आकर के शहरों में और गांव में डबलिंग हो रही थी, तो ये वो वोट होंगे। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि घुसपैठिए कहाँ हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम पे घुसपैठिए आएंगे। पहले अब बताओ, घुसपैठिए कहाँ हैं? ये जो वोट कटे गया, ये घुसपैठिए थे? कहा गया था आपके पश्चिम बंगाल में बहुत है, बिहार चुनाव में भी हर जगह आ जाते हैं, हर जगह आ जाते हैं। अभी वो असम का चुनाव बंद हो गया तो वो असम से बंगाल की तरफ उनका रुख हो गया, तो वो घुसपैठिए कहाँ हैं, उन घुसपैठियों का पता चले। एसआईआर होना ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह से उन्होंने किया, लेकिन जिस तरह से एसआईआर का दुरुपयोग किया गया, एसआईआर तो हमेशा होती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन जिस तरह से एसआईआर का दुरुपयोग किया गया, चुनाव आयोग एक खिलौना बन करके काम कर रहा है, वो बहुत दुखद है। और जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हो रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा दुखद है। अगर मैं मुस्लिम बहुल इलाकों का जिक्र कर लूँ, जो कि मुरादाबाद या फिर जहाँ से आप सांसद हैं, सहारनपुर का भी जिक्र कर लेती हूँ, तो वहाँ पर 10 से 12% के लगभग नाम कटे हैं। यानी बीजेपी के गढ़ की तुलना में आपकी लोकसभा क्षेत्र से कम नाम वोटर लिस्ट से। देखिए, मैंने बताया ना कि जो लोग डबल थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ मुसलमान के नाम नहीं कटे, मुसलमानों के नाम बहुत कटे। जहाँ मैं रहता हूँ उसी गांव के अंदर 3800 वोट कटे, मानक मुँह के अंदर 3800 वोट, मतलब ऑलमोस्ट 30-40% करीब वोट कटा। लेकिन वो वोट जो कटे, और मुसलमानों की कटे, वो दूसरे नहीं थे, लेकिन वो जो वोट कटे वो एक्चुअल में उनके डबल वोट थे। वो गांव में भी बनवाए बैठे थे, यहाँ भी बनवाए बैठे थे, तो वो तो कट नहीं थे। तो इसी तरह से जो वोट कटे हैं, वो डबलिंग वोट काफ़ी था। जो लोगों ने गांव में भी थे वोट और अपना शहर में भी थे। अब पंचायत इलेक्शन आ रहे थे, लोगों ने दौड़ करके पंचायत के चक्कर में अपने गांव में बना लिए। शहर के अंदर हमारे यहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी वोट सिटी के अंदर कटा। तो ये जो हुआ एसआईआर का, उसके अंदर तो जागरूकता का परिणाम है कि लोग जाग रहे थे, देख रहे थे, दौड़ रहे थे। और बीजेपी तो, हाँ, बीजेपी तो बहुत देर में जागी, हम तो पहले से जाग रहे थे, क्योंकि हमें डर था। बीजेपी को तो लग रहा था कि चुनाव आयोग उनका सब काम कर देगा, लेकिन जब पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई तो मसूद साहब, आपने कहा पूरी बात, जब फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो उस फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट में बीजेपी के होश उड़ गए। उसने कहा ये क्या हुआ, तो अभी उन्होंने उसे डैमेज को कंट्रोल किया, ये टाइम बढ़ा कर। लेकिन मसूद साहब, आप कह रहे हैं कि हम तो जागे हुए थे, बीजेपी सोई हुई थी, बीजेपी अब जाके चुनाव आयोग से उनको उठा के नहीं कटेंगे, यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ये बात आप मान रहे हैं? निष्पक्ष नहीं है। उनको चुनाव आयोग पे भरोसा था कि सब काम चुनाव आयोग कर देगा। देखिए, काम तो कायदे में ही होगा ना। हम तो बैठे थे, जाग रहे थे, उसने कहा हमारे यहाँ घर में चोर तो नहीं घुस गया, हमने चोर घुसने नहीं दिया। उनके यहाँ जो माल रखा हुआ था वो चोर दिखाई दे। बीजेपी के वोट कटे हैं? कटे थे। अभी तो अब सेकंड ड्राफ्ट लिस्ट आई है, इसके अंदर क्या करा उन्होंने। लेकिन सपा कह रही है मसूद साहब कि सपा के वोटरों को ऊपर से कह के चिन्हित किया गया, तो सपा के ही वोटरों के नाम खाली काटे जा रही है। बात सपा का कहना है, सपा के सांसदों। देखिए, सपा के वोट नहीं, जो एंटी बीजेपी है, नॉट सपा, एंटी बीजेपी जो वोट हैं उनको टारगेट किया गया, चाहे उसमें दलित हों,
चाहे उसके अंदर खास तौर से दलित और मुसलमान दो ही को और यादव उत्तर प्रदेश में इनको फोकस किया गया है। एक अंतिम सवाल, इसका कितना असर अब पड़ने वाला है, ये जो वोटर लिस्ट फाइनल हुई है चुनाव में? देखिए फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, एकदम मैं कह पाना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इसका अध्ययन ज़रूरी है। अभी मैं 2-4 गाँव की लिस्ट उठा करके देखूंगा, अंदाज़ा हो जाएगा उससे कि क्या है क्या नहीं, तो फिर बताऊंगा। अभी तो नहीं देखा मैंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो पहले से जागे हुए थे कि चोर हमारे यहाँ चोरी ना करे, और जागरूकता की वजह से इनके इलाकों में कुछ नाम कम कटे हैं, लेकिन मुसलमान, दलित और यादव, इन्हें जो एंटी बीजेपी हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा चिन्हित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।